इस वक्त महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, भव्य अलौकिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर रहकर श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं और हम भी संपर्क कर रहे हैं साधु संतों से, आप लोगों के साथ में, ताकि इस कुंभ के, इस महाकुंभ के महत्व को समझ पाएं। वसंत पंचमी का पर्व आ रहा है, इस पर और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और ज्यादा श्रद्धा हम देख पाएंगे महाकुंभ में। कैसे देख पा रहे हैं स्वामी जी आप? ये भव्य और दिव्य कुंभ विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। भूतो न भविष्यति, न कभी भूत में हुआ है, न भविष्य में हम लोगों के जीवन में होगा। जितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर सरकार ने मुहैया कराया है, आज तक किसी सरकार ने न सुरक्षा दी है, न व्यवस्था दी है, न सुंदरता दी है, न सफाई दी है। आज हर व्यक्ति हृदय से गदगद है सरकार के कार्यों से। स्नान की व्यवस्था, अब समाज जब बौखलाहट में कोई निर्णय लेता है तो वो समाज की गलती है, शासन की कोई गलती कहीं चूक नहीं है। 100% दिव्य और भव्य कुंभ में अब ये बसंत पंचमी में लगभग 15 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। इसलिए शासन मुस्तैद है। हर स्नान पर पूरा प्रशासन खड़ा रहा, परंतु जनमानस जब जिद करता है, शासन की बात नहीं मानता। ये हमारी और समाज की गलती है। इसमें कहीं ना कहीं केवल यदि कोई दोषी है तो समाज स्वयं अपने अज्ञानता से दोषी है, शासन का कहीं कोई दोष नहीं। इतना भव्य 55 किलोमीटर में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, हर जगह रैन बसेरे, हर जगह भोजन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऐसा सुदृढ़। किसी के घर में 4 मेहमान आते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। यहाँ तो 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है और हर व्यक्ति यहाँ आने वाला सरकार अपना मेहमान मान रही है। हमारा मेला प्रशासन सबको अपना मेहमान मान रहा है। स्वामी जी, एक बड़ा फैसला भी लिया गया, वीवीआईपी पास नष्ट हुए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले देखा कि आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं। 100% सभी के पास रद्द कर देना चाहिए। संगम तट पर कोई वीआईपी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वीआईपी प्रोटेक्शन नहीं है। सभी श्रद्धालु हैं, आवे संगम में नहावे। हाँ, विशेष परिस्थितियों में जिन हमारे बड़े संतों की सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जाए। जिन हमारे कुछ ऐसे हमारे संत हैं जो संत भी हैं, शासक भी हैं, उदाहरण के लिए जैसे योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे महंत भी हैं, हमारे प्रशासक भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं। परंतु अन्य जो वीआईपी प्रोटोकॉल हैं उनको नष्ट करते हुए शासन ने जो फैसला किया है, हम सब लोग, मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जूना अखाड़े का बोल रहा हूं, हर परिस्थिति में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। शासन जो कुछ कर रहा है हमारे हित में कर रहा है। कुछ हमारे आचार्य, कुछ शंकराचार्य बौखलाहट बस कुछ भी बोल रहे हैं, पर उनकी भाषा ना नैतिक है ना वैदिक है। वो तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे प्यारे, एक बार विचार कर लेते शंकराचार्य जी। इसी कुंभ का प्रभारी जब आजम खान को बनाया गया था तो आपका मुंह बंद था, उस समय आपने क्यों नहीं बोला था? हम लोग तो संत हैं, पर आप तो धर्माचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, उस समय आपने नहीं कहा। आज योगी जी कितनी बड़ी व्यवस्थाओं के बाद तुम कह रहे इस्तीफा दे दो। इस्तीफा वो देता है जो व्यक्ति कायर होता है। योगी जी संघर्षपूर्ण मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के 13 अखाड़े उनके साथ हैं। आपके कहने से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं समाज के द्वारा, और समाज चलता है धर्माचार्यों के द्वारा। एक धर्माचार्य के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, अखाड़ा परिषद, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, योगी जी के कदम से कदम मिलाकर। स्वामी जी, आपको लग रहा है कि राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं इसको लेकर भी? चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था करना आसान नहीं होता है, इतने क्राउड मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना है। प्रयागराज में जो हुआ है संगम तट पर, मैं तो कहता हूं इसकी सूक्ष्म जांच हो तो ये लोग अखिलेश के आदमी ही निकलेंगे जिन्होंने वहां जाकर भगदड़ करवाया है।
महिलाओं की रिपोर्ट आ रही है, 8 लड़के घूम रहे थे जो कह रहे थे भगो भगो भगो, नागा आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग नहीं करता है कि नागा आ रहे हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वहां जो चिल्ला रहे थे उनके चिल्लाने से भगदड़ हुई। मैं तो ये कहता हूँ सूक्ष्म जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं उपद्रवी लोग ही निकलेंगे। और ऐसे लोगों का समर्थन हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मृतकों की संख्या छुपाई। अरे योगी जी घाट में नहीं बैठे थे। योगी जो तो प्रशासक हैं, उनके पास जब रिपोर्ट जाएगी तब वो मीडिया के सामने आकर कहेंगे। उनके पास जब सूक्ष्म जांच हो जाएगी। घर का खेल नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया। वो देश प्रदेश के मुखिया हैं, भावी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो जो भी निर्णय करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं। उन्होंने जब सभी तथ्य देख लिए और माना कि प्रशासन में जब रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के अनुसार पर एक जिम्मेदार व्यक्ति जब बात करता है तो कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। जब तक प्रशासन ने क्लियर नहीं किया तब तक सदैव मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। स्वामी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो ओवरएज हो चुके हैं। अगर डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता, उनसे ये पूछ लो कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में, भारत सरकार के खजाने में इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, बनारस, चित्रकूट और अयोध्या के जिला के अंदर कितने करोड़ रुपए का इनकम हुआ। व्यापारियों का, व्यवसायियों का, ऑटो चालकों का, पेट्रोल पंप वालों का। हमारे देश में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की इनकम केवल कुंभ के मेले से हुई है। इससे भारत सरकार को कितना लाभ हुआ होगा। एक एक दिन में 1-1 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। 10-10 लाख लोग ट्रेनों में आ रहे हैं। आखिर इनका पैसा किसको मिलता है? सरकार के खजाने में। अगर सरकार ने हमें 7,000 करोड़ दिया है तो सरकार को 70,000 करोड़ की प्रॉफिट होगी। स्वामी जी, सनातन बोर्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं? चूंकि एक धर्म संसद हम देख चुके हैं और आगे आने वाले वक्त में अखाड़ा परिषद की भी धर्म संसद होगी। अखाड़ा परिषद का इसमें सहयोग रहेगा। इस तरह की संभावनाएं भी हैं, तो कैसे इसको हम देखें? आपका क्या मानना है सनातन बोर्ड को लेकर? धर्म संसद के माध्यम से जो सनातन बोर्ड की मांग है उचित है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उनको हिस्सा 14 अगस्त 1947 को दे दिया था। अब भारत भूमि हिंदुओं की है, सनातनियों की है। हम कहते हैं ये सनातन भूमि हमारी है। हम अपना बोर्ड बनाना चाहते हैं। हम वक्फ बोर्ड की तरह जिहादियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे। हम वक्फ बोर्ड की तरह लव जिहाद नहीं कराएंगे। हम वक्फ बोर्ड की तरह अनैतिक जमीन का व्यापार नहीं करेंगे। हम वक्फ बोर्ड की तरह आतंकवादियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे। हमारे सनातन बोर्ड में सनातन संस्कार होंगे। बटकों को शिक्षण दीक्षण होगा। भूखे नंगे भिखमंगे लोगों की मदद होगी। असहाय लोगों का सहयोग किया जाएगा। ये हमारा मूल उद्देश्य होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।